वेलकम बैक टू माय चैनल एटीपी स्टडी टाइम। आज हम लोग करेंगे क्लास 3 का मॉडल एक्टिविटी जो कि 50 मार्क्स का है और सब्जेक्ट हिंदी है। ठीक है, तो आज इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए पहला दिया हुआ है, यहाँ पर नाम तो पहले आप लिख लीजिएगा, यहाँ क्रमांक दिया है, अपना रोल नंबर लिख लीजिएगा और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा राष्ट्रीय झंडा हमें क्या संदेश देता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, हमें यह संदेश देता है कि हम वीरता, त्याग तथा शांति और प्रेम से अपने देश का निरंतर विकास करते रहे। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोगों को नहीं दिखेगा तो। हमें यह संदेश देता है कि हम वीरता, त्याग तथा शांति और प्रेम से अपने देश की निरंतर सेवा करते रहें। ठीक है दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो ये तो सभी को पता है, चलिए लिखते हैं दूसरा का आंसर, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, मोहनदास का गांधी जी का पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। गांधी जी किस भूल की सजा आजीवन महसूस करते रहे। तो इसका आंसर लिखिएगा, गांधी जी अक्षर बुरा होने की सजा आजीवन भर महसूस करते रहे। ठीक है, तो गांधी जी किस भूल की सजा आजीवन भर महसूस करते रहे, तो वो अक्षर बुरा होने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जंगल में जानवर शेर से क्यों परेशान थे। ठीक है, ये सब 2-2 मार्क्स का है, तो आप लोग लिख लीजिएगा अच्छा से। तो इसका आंसर लिखिएगा क्योंकि वह बहुत निर्दयी था और किसी को भी मारकर खा जाता था। ठीक है, तो देखो जंगल में जानवर शेर से क्यों परेशान था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वह बहुत निर्दयी था और किसी को भी मारकर खा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जंगल के जानवरों ने गुपचुप सभा क्यों की। ठीक है, तो जंगल के जानवरों ने गुपचुप सभा क्यों की, तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, जंगल के जानवरों ने गुपचुप की सभा की क्योंकि, ठीक है,
क्योंकि उन्हें शेर से छुटकारा पाने का कोई रास्ता मिल सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जंगल के जानवरों ने गुपचुप सभा क्यों की? क्योंकि उन्हें शेर से छुटकारा पाने का कोई रास्ता मिल सके, इसीलिए उन्होंने ये सभा बनाई थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? हीरा और मोती कौन थे? ठीक है, हीरा मोती कौन थे? तो इसका आंसर लिखिएगा, हीरा और मोती, हीरा और मोती दो बैल थे। ठीक है, बैल के नाम हीरा और मोती था। पढ़े होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हीरा और मोती गाय के घर क्यों नहीं रहना चाहते थे? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, लिखिएगा इसका आंसर, हीरा और मोती गाया के घर नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि वह उनसे, ठीक है, वह उनसे बहुत काम करवाता था और उसे मारता पीटता था। ठीक है, तो देखिए हीरा और मोती गाया के घर क्यों नहीं रहना चाहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, हीरा और मोती गाया के घर नहीं रहना चाहते थे क्योंकि वो उसे बहुत काम करवाता था और उसे मारता पीटता भी था। ठीक है, चलो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला में देखो क्या बोला है। अगला बोला है दिए गए शब्द का तुक मिलाओ। ठीक है, तुक मिलाना है, जैसे प्यारा का न्यारा। ठीक है, तो निर्भर का क्या होगा? निर्भर रहे हम सब, निर्भर रहे हम सब। ठीक है, उसी तरह तन का क्या हो जाएगा? तन का मन, तन मन सारा। ठीक है, तन मन भी लिख सकते, तन मन सारा। और इसका क्या हो जाएगा? आओ, आओ प्यारो। ठीक है, आओ प्यारे। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब अगला में क्या बोला है? शब्दों को उनके शुद्ध रूप में लिखो। तो देखो ये जो शब्द दिया हुआ है ये क्या है? एक मिनट, वीडियो शायद रुक गया क्या? ठीक है, अगर रुक गया होगा तो आप लोग फोटो ले लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए ये पर पूरा ये है, और नहीं रुका है तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 9 नंबर में, शब्दों को उनके शुद्ध रूप में लिखे। ठीक है, शब्दों को उनके शुद्ध रूप में लिखे। तो देखो पहला क्या दिया हुआ है? धूप। ठीक है, पहला क्या है? धूप। तो धूप ये गलत लिखा हुआ है, इसको कैसे हम लोग सुधारेंगे? तो इसको होगा, ये छोटी की मात्रा, इसको बड़ी की मात्रा हम लोग लिखेंगे। तो इसको ऐसे कर देंगे हम लोग, धूप। ठीक है, ये सही हो गया। उसी तरह देखो शिखर का गलत लिखा हुआ, शिखर। देखो ये दीर्घिकार की मात्रा है, इसको हर्षिकार की मात्रा में लिखना पड़ता है। तो हर्षिकार में शिखर। ठीक है, शिखर हो गया। उसका बाद ये क्या दिया हुआ है?
सुस्ताना, ठीक है, सुस्ताना दिया हुआ है, तो सुस्ताना को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सु आधा स तमे का ताना, ठीक है, तो ये हो गया सुस्ताना, यहाँ आधा स होता, ठीक है। यहाँ देखो अडना लिखा हुआ, तो अडना का होगा अड़ना, यहाँ बिंदु होगा ना, ठीक है, यहाँ बिंदु नहीं दिया था, अड़ना होगा, ड है इड़ होगा, ठीक है, अड़ना। और यहाँ लिखा आगो, आगो नहीं होगा बल्कि आगे होगा, ठीक है। ये मेरा शुद्ध कंप्लीट हो गया। चलो लास्ट में क्या दिया हुआ है, सोचकर लिखो, ठीक है। जैसे मच्छर की बोली अगर भिन्न भिन्न हो तो, ठीक है, सोच लिखो मच्छर की बोली भिन्न भिन्न हो तो। पहला दिया हुआ बकरी, ठीक है, तो बकरी का बोली क्या होता है, तो बकरी कैसे बोलता है, तो मैं, ठीक है, मैं, बकरी का बोली क्या होता है, मैं, ठीक है। उसी तरह कौवा का बोली क्या हो जाएगा, तो काँव काँव, काँव काँव, ठीक है। उसी तरह मेढक का बोली क्या हो जाएगा, टर टर, टर टर, ठीक है। बत्तख क्या करता है, तो हो, ठीक है, ये बुक में भी दिया हुआ है, ऐसे तो लगता नहीं है बत्तख हो बोलता है, फिर भी बुक में जो दिया है उसी के हिसाब चलते हैं। बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं, म्याऊं म्याऊं, ठीक है, म्याऊं म्याऊं हो गया। कुत्ता, कुत्ता का तो सभी को पता है, भो भो, ठीक है। अब आया मुर्गा, ठीक है, तो मुर्गा कैसे आवाज करता है, तो मुर्गा आवाज करता है कुकड़ू कुक, ठीक है, तो इसको लिखेंगे कु क उड़ू कुक, ठीक है, कुकड़ू कुक। और सियार क्या करता है, तो है यहाँ आता है, तो इसको लिखेंगे हुआ हुआ, ठीक है। ये हो गया आपका हिंदी का कंप्लीट, ठीक है, ये हो गया आप लोग का हिंदी का कंप्लीट। नहीं और इधर भी है, सॉरी, चलो इधर हम देख भी नहीं किए थे, चलो इधर भी बता देता हूँ आप लोगों को, मुझे लगा कंप्लीट हो गया। तो देखिए इधर का शब्द क्या देगा आपका, समानार्थी शब्द को लिखो, ठीक है, समानार्थी मतलब समान समान जो उसका जैसा दिखता हो। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ स्वयं, क्या दिया हुआ पहला, स्वयं, तो स्वयं का क्या होता है, खुद से, स्वयं को हम लोग क्या बोलते हैं, खुद से, ठीक है। दूसरा का बोलना झेलना, झेलना का इसका और इसी के समान शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं, तो बर्दाश्त, ठीक है, बर्दाश्त करना, झेलना का मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है। उसी तरह अधिक, अधिक का क्या होता है, तो ज़्यादा, ठीक है। उसी तरह का लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, सबक, हाँ सबक का क्या होगा, सीख, सबक का क्या होता है, तो सीख होगा, ठीक है, सबक का सीख। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं मुहावरे पर। आप लोगों तो बहुत मुहावरे सुने होंगे, कहीं भी होंगे कहीं ना कहीं, तो चलिए मुहावरे का अर्थ पढ़ते हैं। देखो मुहावरे का अर्थ जानो और अपने शब्दों में वाक्य बनाओ, ठीक है। जैसे कचूमर निकाल देना, जरूर न जरूर आप लोग भी किसी का कचूमर निकालेंगे, तो देखिए इसका क्या अर्थ होगा, तो कचूमर का मतलब होता है बुरी तरह मारना, ठीक है। आप लोग किसी का कचूमर ना निकाले, यही विनती है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ रमेश, ठीक है, रमेश लिखिए, मोहन लिखिए, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। रमेश ने आज राहुल, ठीक है, राहुल का कचूमर, ठीक है, कचूमर निकाल दिया, ठीक है। ये मेरा वाक्य हो गया, ये अर्थ है, ये मेरा वाक्य है। उसी तरह देखो दूसरा क्या दिया हुआ, जान बचाकर भागना, तो जान बचाकर भागना का क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ होता है बचकर, बचकर भाग जाना, इसी को बोलते हैं जान बचाकर भागना। तो इसका वाक्य क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे आज, ठीक है, मोहन, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, आज मोहन जान बचाकर
कुत्ता से भाग गया, कुत्ता से भाग गया, नहीं भागता तो कुत्ता से काट लेता। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका अगला, देखिए क्या बोला है अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला है वाक्य बनाओ। ठीक है, वाक्य बनाना, 4 क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो वाक्य बनाएंगे। जैसे ठीक है, सम्मान, तो सम्मान से क्या हो सकता है, तो सम्मान को हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, हमें दूसरे को सम्मान करना चाहिए, या देश के स्वच्छता का अभियान चल रहा है। ठीक है, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो सम्मान मतलब होता है हमें देश का सम्मान करना चाहिए, सबसे अच्छा। ठीक है, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। आप चाहे लिख सकते हैं कि दूसरों को भी सम्मान करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब होगा स्वच्छता। ठीक है, क्या होगा, स्वच्छता। तो स्वच्छता को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देश में स्वच्छता का अभियान चल रहा है। ठीक है, देश में स्वच्छता का अभियान चल रहा है। ठीक है, चलो अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ नीम। तो नीम से क्या लिखेंगे, नीम से, ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग, नीम से दांत साफ करना चाहिए। ठीक है, नीम से क्या, दांत साफ करना चाहिए। ठीक है, नियम, नियम से क्या होगा, तो नियम को हम लोग लिख सकते हैं कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्रतिदिन नियम से व्यायाम काम करना चाहिए, व्यायाम काम करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि दिया हुआ, 2 बैलों के कथा कहानी का लेखक कौन है। ये तो बुक में दिया होगा, बुक तो मैं लाया नहीं, मेरे पास है नहीं, वो तो लेके चला गया। तो आप इसे बुक में देख लीजिएगा, इसके लेखक का नाम ये छूट गया। ठीक है, और ये भी बुक से मिलेगा आपको, इनमें से कोई एक 8 लाइन कविता लिखे, ये भी बुक में आपको मिल जाएगा कविता, तो इसे भी आप 8 लाइन में लिख लीजिएगा। ठीक है।